हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 संस्कृत क्लास 8 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, जो पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानियां हैं। यह भी एक शेर और श्रृगाल की कहानी है। इसे हम पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ति समय। किसी जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित एतस्य परिभ्रमण शोधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। एक दिन भूख से बेचैन होकर वह जंगल में इधर उधर भोजन की तलाश में निकला। तथा सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। सूर्यास्त के समय उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उसे देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिपकर इंतजार करता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगालः समागच्छत्। इसी बीच जो गुफा का मालिक था दधिपुच्छ नाम का सियार, वो आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह क्या देखता है कि शेर के पंजों के निशान उसे गुफा में जाते हुए दिखाई पड़े, लेकिन वो बाहर आते हुए नहीं दिखे। श्रृगालः अचिंत्यत। तो सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, मेरा तो विनाश हो गया, मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बिल में तो शेर है। ततः किम कर्माणि, तो अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरभत। ऐसा विचार कर दूर खड़ा होकर ही आवाज करता हूँ, भो बिल, अरे बिल, किम न समरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। जन्मया तवया स समय कृतो अस्ति, यद यदा अहम बाह्यात् प्रत्यज्ञास गमिष्यामि तदा त्वम माम आकारिष्यसि। यदि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि तुम मुझे बुलाओगे, मुझे पुकारोगे। यदि त्वम माम न आवायसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। ऐसा सुनकर शेर ने क्या सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाहन करोति। निश्चित रूप से ये गुफा अपने मालिक को हमेशा बुलाती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति। लेकिन आज ये मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि मैं इसके अंदर छिपकर बैठा हूँ। अथवा साध्वितम उच्यते, या ठीक ही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेम युथाश्चाधिको भवेत्। यानी कि डर से डरे हुए, भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर की जो क्रियाएं हैं और जो आवाज़ है वो ठीक से काम नहीं करती, अर्थात आवाज़ में कंपन हो जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात इसको पुकारता हूँ। एवं सबिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति। इस प्रकार सियार बिल में आएगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोत। इस प्रकार से विचार करके शेर ने सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृगालम आह्वयत। शेर की जो ऊंची आवाज़ थी, गर्जना थी, उससे गुफा ने जोर से सियार को बुलाया। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन। इस प्रकार दूसरे जो जानवर थे वो भी भयभीत हो गए। किससे भयभीत हो गए, शेर की गर्जना से। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठत। सियार भी दूर भागता हुआ इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यम आगतः, वने अत्र संसस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुताम। जो भविष्य में आने वाली मुसीबत के निराकरण का उपाय सोच लेता है वह शोभायमान होता है, और भविष्य में आने वाले दुख के निराकरण का उपाय नहीं करता वह हमेशा दुखी
रहता है। जैसे कि अगर घर में आग लग जाए उसके बाद कुआं खोदें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुसीबत आने से पहले उसका उपाय सोच लेना चाहिए। इस पर श्रीगाल ने भी यही कहा कि जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, यानी कि मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो ये था आपका चैप्टर 2। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, बाय चिल्ड्रन।